पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने भारत पहुंच चुके हैं। बिलावल के आने का मतलब और इससे आगे की बात हमने आपको डिटेल में बताई। अब आपको बताते हैं कि कल गोवा में एससीओ की बैठक के दौरान क्या कुछ हो सकता है। एससीओ देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो कल सुबह 10 बजे गोवा में होगी। इस दौरान 7 अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है और इसी से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाएगा। भारत, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के सामने कह सकता है कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एससीओ को साथ आने की जरूरत है। सदस्य देशों में आपसी सहयोग की बात हो सकती है क्योंकि एससीओ के सदस्य देशों के बीच पूर्व में कई युद्ध हो चुके हैं और कई सदस्य देशों के बीच हालात अब भी तनावपूर्ण है। बॉर्डर पर अमन चैन रहे, इस पर बात हो सकती है क्योंकि भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात ठीक नहीं है। वहीं एलओसी पर भी समय समय पर सीमा पार से फायरिंग और घुसपैठ होती रहती है। बैठक में इस बारे में भी बात होगी कि सदस्य देश अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ कारोबार कर सके। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। साथ ही एससीओ में रशियन और चाइनीज भाषा ही आधिकारिक भाषा है, जबकि भारत चाहता है कि एससीओ में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भी बने। हो सकता है इस पर भी बातचीत हो। एससीओ का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। ईरान और बेलारूस को सदस्य बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। एससीओ में 14 डायलॉग पार्टनर यानी पर्यवेक्षक हैं। 4 और देश यूएई, कुवैत, म्यांमार और मालदीव डायलॉग पार्टनर के रूप में एससीओ में शामिल होंगे। अब आपको गोवा से एससीओ बैठक पर आज का अपडेट जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक अड्डा बन चुका है। कूटनीतिक अड्डा इसलिए क्योंकि यहाँ एक मंच पर दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 देशों के विदेश मंत्री जुटे हैं। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस समय गोवा में हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक तो सुबह 10 बजे होगी और आज की शाम भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की है। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ये तय है। भारत ने चीन, रूस, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, तो वहीं पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के वार्ता की कोई गुंजाइश यहां दिखाई नहीं दे रही है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क से तब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं कर सकता है जब तक वो इस पर लगाम न लगाए। और यही वजह है कि गोवा में जब बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, उस समय भी पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता भारत की नहीं हो रही है। गोवा में आज की द्विपक्षीय वार्ताओं में सबसे अहम है भारत और चीन के बीच बातचीत, क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते असामान्य हैं, यानी ठीक नहीं है, और इसकी वजह चीन है। Whether it is the United States, Europe, Russia or Japan, we are trying to ensure that all these ties advance without seeking exclusivity. China falls in a somewhat different category because of the boundary dispute and the currently abnormal nature of our ties. That is an outcome of a violation of agreements regarding border management by them. एससीओ की औपचारिक बैठक जब शुरू होगी तब भी उम्मीद है कि सीमा पर तनाव और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत चीन और पाकिस्तान को सच का सामना कराए। अब सवाल है कि एससीओ की बैठक का फायदा कितना होगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको एससीओ की बुनियादी बातें समझनी चाहिए। साल 1996 में जब एससीओ बना था, उस वक्त इस संगठन में सिर्फ 5 देश शामिल थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। हालांकि तब एससीओ का नाम शंघाई 5 था। शंघाई नाम इसलिए क्योंकि संगठन बनाने का ऐलान शंघाई में ही हुआ था। एससीओ का मकसद शुरुआत में सीमा विवाद सुलझाना था और यही कारण था कि साल 2001 में उज्बेकिस्तान इससे जुड़ा था, जिसके बाद इसका नाम शंघाई 5 से एससीओ कर दिया गया, जिसका मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
साल 2017 में भारत इससे जुड़ा, जिसके बाद से लगातार भारत इसमें अपनी दमदार भूमिका निभाता आ रहा है। तो गोवा में चल रहे एससीओ समिट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले जी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते और अब बात करते हैं क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक आवास पर ड्रोन अटैक हुआ था। रूस ने पहले तो इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया और आज उसने कहा कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का मास्टरमाइंड अमेरिका है। अमेरिका के कहने पर ही यूक्रेन ने अटैक किया। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले का फैसला वॉशिंगटन में लिया गया और कीव ने उसे अंजाम दिया। रूस ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। मॉस्को में जहां कल ड्रोन अटैक हुआ, वहां जी न्यूज की टीम मौजूद है। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा मॉस्को में मौजूद हैं। मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस के पास से आपको उस हमले की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास हम चलेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा बताएं कि वहां पर अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन मल्लिका ऐसी है कि जो शायद इस वक्त में, साल के इस महीने में जब विक्ट्री डे मनाया जाता है, उस समय कभी देखने को नहीं मिली। दरअसल विक्ट्री डे 9 मई को जब मनाया जाता है, उससे पहले यहाँ पर गर्मियां आ चुकी होती हैं और दुनिया बहुत खुश होती है। अक्सर ये हफ्ते 10 दिन पूरे मॉस्को में छुट्टी का सा माहौल रहता है। लोग या तो मॉस्को से बाहर चले जाते हैं या क्रेमलिन के आसपास पिकनिक मनाते हैं। यहीं बगल में मस्कोवा है, मस्कोवा नदी है और उसके ऊपर एक पुल बनाया गया, वहां पर लोग घूमते रहते हैं। पूरे जो एक सर्कल है, यहाँ पर जो आउटर सर्कल है, वहां पर जगह जगह लोग मौजूद रहते हैं। और जो जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ क्रेमलिन के रेड स्क्वायर के बगल में, वहां तो रात को 11-12 बजे तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो पूरे रास्ते जो रोड ब्लॉक करने की गाड़ियां हैं वो लगनी शुरू हो गई थी। यानी इस समय मॉस्को के समय के हिसाब से उस समय 3 बजे हुए थे, उस समय ही रोड ब्लॉक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और 3:30 बजे लोग जब यहाँ रेड स्क्वायर में थे, उसी वक्त रेड स्क्वायर को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई। रेड स्क्वायर को खाली कराया जाने लगा। पुलिस ने उस पूरे इलाके को बैरिकेड किया और वहां जो लोग पिकनिक मना रहे थे, जो लोग घूम रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, उनको वहां से हटाया गया। ये बहुत ही असामान्य है, ऐसा कभी होता नहीं है। दरअसल ये विक्ट्री का पूरा जो हफ्ता होता है वो पूरा मॉस्को एक जश्न के तौर पर मनाता है और सबसे ज्यादा का केंद्र यही क्रेमलिन के आसपास का इलाका होता है जी। लेकिन आज 3:30 बजे लेकिन ये भी देखना होगा कि अब सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम क्या होते हैं और यहाँ से युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ता है। कृष्ण मोहन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता मॉस्को से आपको सीधी जानकारी पहुंचा रहे थे।